राजधानी दिल्ली में समझ ही नहीं आ रहा आखिर एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से, अलग अलग ज़िलों से मर्डर की कॉल रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा में गोलियां मारी गईं, एक नौजवान की मौत हुई, जबकि दूसरे शख्स की ज़िंदगी और मौत के बीच में वो शख्स झूल रहा है, हालत नाजुक है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा बटला हाउस से भी कॉल आ रही है, पता लग रहा है कि वहाँ पर भी एक मर्डर का केस सामने आया है और एक शख्स का कत्ल हुआ है। इसी तरह से हमने देखा कि अभी एक दिन पहले ही दरियागंज इलाके में बिल्कुल डीसीपी ऑफिस के सामने मर्डर किया जाता है। रात को बर्थडे पार्टी मनाई गई और उसके बाद अगले दिन शाम में घर में लाश फुरकान की पड़ी हुई उसके बाप ने देखा और लगभग 12-14 घंटे मरे हुए हो चुके थे। बेहद निंदनीय। उसके साथ एक दिन पहले ही हमने देखा बाड़ा हिंदूराव इलाके में किस तरह से गली दरजियान में कत्ल हुआ। यानी दिल्ली में कत्ल की वारदातें एक के बाद एक हर दिन सामने आ रही हैं और रोक पाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना भजनपुरा में 11:53 रात को पुलिस को एक कॉल मिली गोलियां चलने की। G20 करीब में है। दिल्ली पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लेकिन बदमाशों के हौसले हैं कि पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। एक मोटरसाइकिल पर सवार मामा भांजे आ रहे थे। उनको 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने, हथियारबंद बदमाशों ने महज इसलिए गोली मार दी कि उनकी गाड़ी से टच हो गया था, यानी स्कूटर और मोटरसाइकिल टकरा गई। अब सवाल ये आता है, क्या इतना भी टेम्परमेंट आज लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रहा कि उन बदमाशों के पास पहले से लोडेड पिस्तौल थी और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भांजा, जिसका नाम हरप्रीत गिल है, उम्र महज 35-36 साल, अमेज़ॉन का मैनेजर, अच्छी नौकरी करने वाला एक नौजवान, उसके गोली कनपटी के पास लगती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, मौके पर ही दम तोड़ देता है। और मामा, जिनका नाम गोविंद है, वो LNJP अस्पताल में इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, उनके भी गोली लगी है। यानी उन लड़कों ने, उन बदमाशों ने जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे, अचानक गाड़ी टकराने को लेकर के या थोड़ा बहुत स्कफल हुआ और उसके बाद इतना बर्दाश्त नहीं किया और गोलियां चला दी। हैरानी होती है राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ देख करके। परिवार में मातम पसर गया और हरप्रीत के घर बस ये समझिए कि माँ बाप के पैरों के तले ज़मीन निकल गई कि एक उनका नौजवान बेटा, उनका लाडला, को गोलियां मार दी गई, उसकी मौत हो गई। बिठा दो इसमें। साढ़े 8 बजे की बात है। अंदर आके सो गया था मैं। 10:40 हुए कि वो इस कपड़े मम्मी को कह रहा खाना बना दूँ, मैं कह रहा बाहर तक हो के आ रहा हूँ। उसके साथ एक लड़का और था, मेरा ब्रदर, ये 2 लोग हैं। समझ गया था, मुझे फोन आता है किसी के फोन से वो
कि उसके गोली मार दी किसी ने यहाँ पे। वहाँ पे गए थे अमेज़न कंपनी में था। अच्छे किसी कोई मतलब नहीं, यहाँ दुनिया जानती है, किसी को लेना देना नहीं। पुलिस से आते नहीं, बस मेरे बच्चे को पेट दर्द हो तो माना जी, उसका किसी लेना देना ही नहीं है, वो तो घर से निकलता भी नहीं था। मृतक हम न्याय चाहते हैं कि जिन बंदों ने मेरे भतीजे को मारा उनको ना फांसी होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मेरा भतीजा मैं जो कंपनी में लगा था, सुबह जाता था रात को आता था, बेमतलब पे मारे उसको, बेमतलब पे हम न्याय चाहते हैं, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भतीजे के जिसने गोली मारी है। अगर पुलिस अगर इतना होती तो ये काम ही ना होता। पुलिस ने चेकिंग ही नहीं की, पुलिस चेकिंग करती तो ये कांड सरेआम होके जा रहे हैं, तो पुलिस का क्या फायदा है ये छुट्टियाँ देने का। बस यहाँ आए हैं, उसके संजू के साथ आए थे। अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे उनके सर पे गोली मार दी, फिर जीरो पे उसने ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब मोर्चरी में है जी। अच्छा, और दूसरा जो था वो कौन था? वो मेरे चाचा का लड़का है। अच्छा, उसकी भी गोली लगी हुई है? हाँ, उसके सर पे लगी, पर वो ठीक ठाक है। अच्छा, बोल रहा है, चल फिर रहा है बड़े। क्या कारण था, कौन थे लोग? अब पता नहीं जी कौन थे, ना उसका किसी से लड़ाई झगड़ा ना कुछ भी नहीं था। अमेज़न में वो ATL था। हरप्रीत की रोती बिलखती माँ को, उसके अपने परिजनों को आपने सुना। पोस्टमार्टम भी हो गया और जो उसके कजिन है हॉस्पिटल में अभी भी फिलहाल जेर इलाज है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं DCP नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉय टर्की। आपका हिंदुस्तान लाइव पर खैर मकदम करता हूँ। सर, किस तरह का ये वाकया हुआ, कैसे अचानक से रात को ये गोलीबारी हो गई? G20 का टाइम चल रहा है, पेट्रोलिंग, पुलिस स्टाफ सब कुछ, लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर। देखिए, मेरा जो ज़िला है थोड़ा ट्रेडिशनली क्राइम प्रोन रहा है, बिकॉज यूपी का बॉर्डर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पैक्ड population wise area of Delhi. In fact, I will say the entire country, because almost 13% of the population lives in 4% of the area. तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ, बहुत ही एक तरह का रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, फॉलोड बाय जो बाहर जो थोड़ा बहुत हमारा जो एक एग्रीकल्चर बेल्ट है उसको भी लेके, तो एक बड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल करना। कल रात का इंसिडेंट मैं बताता हूँ। ये करीब 11:15 का इंसिडेंट है और कॉल आई थी एग्जैक्टली 11:53 पे कि गोली चली और चोट लगी है। तुरंत हम लोग मौके पे पहुँचे और मैं खुद ही हॉस्पिटल गया था, जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है। तो वहाँ हरप्रीत जी, जैसा आपने बताया, तो ही इज़ 36 years old, stated to be a senior manager in Amazon. तो आई एग्जामिन्ड हिज बॉडी देयर एंड हेड शॉट था, उनको एक सिर पे गोली लगी थी। आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, सो आई कुड इमीडिएटली मेक आउट एंट्री कौन सा, एग्जिट कौन सा है, एंड आई एग्जामिन द बॉडी। देयर वाज ओनली वन गन शॉट इंजरी, एंड देन आई स्पोक टू हिज कंपेनियन हु टर्न्ड आउट टू बी हिज मामा। 4 साल छोटे हैं वो, गोविंद जी, और गोविंद जी के भी सिर पे गोली लगी हुई थी, बट he was stable and he was sitting on the bed and I spoke with him for quite some time. और मैंने जब उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो बोल रहे कि उनको भी he was surprised, उनको भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा था। and he said कि हम लोग तो दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अचानक से 18-19 साल के 4-5 लड़के आए, 2 2-व्हीलर पे थे, एक स्कूटी था, एक मोटरसाइकिल था, इनकी अपनी एक मोटरसाइकिल थी, और बिल्कुल ही कुछ चंद सेकंड में एंड उन्होंने फायर खोल दिया और हम लोग को गोली मार दिया और भाग गए वहाँ से। तो हम लोग को मोटिव, जो हमने कंप्लेनेंट से बात की, मोटिव वाज नॉट वेरी क्लियर, बट वी कुड एक्सक्लूड रॉबरी एंड वी कुड एक्सक्लूड टारगेट किलिंग और वट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट। पर बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। परिवार वालों से हमने बात किया कि आपको लगता है कोई मोटिव इसके पीछे रहा हो, तो परिवार वाले भी बड़े शुभ थे एंड दे वर इन ग्रेट ट्रॉमा। दे सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, दे आर जस्ट 2 नॉर्मल पीपल हु आर आउट ऑफ द हाउस एंड दे गोइंग समवेयर, लौट के उनको वापस घर ही आना था। इवन दे वर सरप्राइज कैसे हुआ। तो फिर हमने मौके पे पहुंचा, मौके पे सारी CCTV वगैरह हमने खंगाली, तो उसमें भी वो दिखाई देता है कि बिल्कुल चंद सेकंड में ही ये वारदात हो गई है और उसके बाद भागते हुए कुछ लोग नज़र आते हैं।
तो रात का समय था, सीसीटीवी का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, लाइट उतनी प्रॉपर नहीं थी, बट वी कुड ग्रैब सम फोटोग्राफ्स। तो वहाँ से कुछ तस्वीरें धुंधली सी निकल कर आई। कुछ जब मैं इनसे बात कर रहा था गोविंद जी से हॉस्पिटल में, तो मेरे पास कुछ तस्वीरें थी अपने, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन वो दे रहे थे, तो हम लोग एक तस्वीरों का एक सेट बना के रखते हैं। तो उनको कुछ तस्वीरें हम लोगों ने दिखाया नहीं, पॉइंटेड आउट कुछ लड़कों की तरफ कि ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। तो दैट वाज हाउ वी स्टार्टेड। और उसके बाद केस हमने मर्डर का रजिस्टर किया। जैसा आपने बताया कि पोस्टमार्टम भी हरप्रीत जी का हो गया, और अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। इस समय कुछ हम लोग को लीड्स मिली हैं जिसमें कुछ लड़कों के नाम निकल कर आए हैं। दे हैव सर्टन क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑल्सो। नाम इस समय मैं नहीं लूँगा बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट proper to take names right now, but we are working on very very good leads, and I am sure before sunrise tomorrow I should be able to you know crack this case. बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि कल का जो सूरज निकले तो तब ये मामला खुल जाए। लेकिन एक सवाल डॉक्टर टर्की मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे वारदात का कुछ ना कुछ मोटिव पीछे होता है, इनकी कोई एनिमिटी, इनका कोई मसला या कुछ इस तरीके की बात के सोचकर ही मारने आए थे, इट वॉज इन द प्लान वे और देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि वो चंद सेकंड में ही हो गया है, हमने जो सीसीटीवी देखा है। तो और ऐसा भी नहीं था कि वो जो गली है वो 3.5-4 फुट की गली है। वो गली ऐसी है कि अगर एक साइड से एक मोटरसाइकिल आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है, तो वन ऑफ देम हैव टू स्टॉप। दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, एकदम स्लो करके साइड में रुकेंगे फिर दूसरा निकलेगा। तो हो सकता है उसको लेके कुछ कहा सुनी हुई हो, पर गोविंद जी उसमें हमारी बहुत उस तरह से हेल्प नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट एबल टू यू नो, जैसे हम बोलते हैं कि प्रकाश नहीं डाल पाए उस पर। बट ही साइड की इतनी जल्दी हो गया, मेरे तो समझ में भी नहीं आया कि उनके राइट साइड से कनपट्टी के थोड़ा पीछे, कान के पीछे से गोली गई है, एंड लेफ्ट साइड में कान के ऊपर से निकल गई। और इनके कहाँ लगी? और इनके भी राइट साइड कान के पीछे लग के, राइट साइड में कान के थोड़ा सा आगे से, टेम्पोरल रीजन बोलते हैं इसको, ऐसे करके निकल गई गोली। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, जैसे सर ने बताया, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरियाज में ये ज़िला कई ज़िलों से जुड़ता है, और अगर हम देखें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश या हरियाणा जाने वाला रास्ता, वो सब नॉर्थ ईस्ट से ही होकर के भी गुजरता है, ये भी हम देखते हैं। यही एक वजह है कि जो सबसे ज़्यादा पेटी इशूज़ पर हम देखते हैं मर्डर आपके यहाँ, कहीं लाश का मिलना, कहीं बॉडी के पार्ट्स होकर के मिलना, पिछले तकरीबन 1.5 साल में एकदम से ये सिनेरियो यहाँ ज़्यादा बढ़ा है, हर 2 दिन छोड़कर एक मर्डर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज पिछले साल से अगर इस साल हम लोग कंपेयर करते हैं तो हीनस क्राइम कम हुआ है, कॉल्स भी कम हुई हैं। जो एक हम लोग जो कॉल्स होती हैं, पीसीआर कॉल्स जो होती हैं, दे आर अ वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ क्राइम, राइट। तो मैं आपको सिंपल एक होली का एक इंसिडेंट देता हूँ कि होली में कई बार हुड़दंगबाजी होती है, कॉल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आधी कॉल्स थी, और अभी भी हम लोग के जो क्राइम है, जो क्राइम रेट है, वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कंटेंड है। एंड मेरी टीम बहुत अच्छी है नॉर्थ ईस्ट की। ये मेरा 24वां मर्डर है इस साल का, और 23 हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं। ये भी मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीमें लगी हुई हैं, 6 टीम इस समय लगातार काम कर रही हैं। कल रात से ही सोए नहीं हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर सूर्योदय से पहले हम लोग इसको कर। मर्डर कंट्रोल करना क्या पुलिस के हाथ में नहीं है डॉक्टर डॉइन टर्की साहब? मर्डर के बड़े सारे रीज़न हो सकते हैं। मर्डर इज़ अ क्राइम, यू सी, लाइक इट कैन बी आउट ऑफ पैशन ऑल्सो, एंड समटाइम्स यू नो इन अ क्लोज एनवायरनमेंट। अब इसी मर्डर का मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गली, जैसे मैंने आपको बताया, 3.5 या 4 फुट की गली है। तो अब मेरी जो विजिबल पुलिस फोर्स होती है वो आर्टीरियल रोड्स पे होती है, बिकॉज वी वांट विजिबिलिटी। तो आई कांट यू नो परमानेंटली पोस्ट पीपल इनसाइड स्मॉल गलीज, बिकॉज वो नज़र ही नहीं आएंगे, वहाँ पे इक्का दुक्का लोग घूमते हैं। तो बट हम लोग सारे कॉलोनीज़, सारे रेसिडेंट्स से हम लोग संपर्क में रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई we encourage everybody to you know put CCTV cameras and share information with us। और जहाँ तक आप लोगों के विश्वास की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लगातार, मैं लोगों के संपर्क में रहता हूँ, और हम लोग भाईचारा कमेटी, अमन कमेटी, जिसमें दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं, एंड सब लोग की सुनवाई होती है, और सब लोग ही मुझे बोलते हैं कि जी हमें पुलिस के साथ मिल के काम करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो 2 मर्डर के केसेस हुए, वो भी उस रिपोर्ट में भी मालूम यही हुआ, चाहे वो आईपी स्टेट का रोड रेज वाला मामला था या फिर दरियागंज डीसीपी ऑफिस के सामने का मामला जिसमें फुरकान का कत्ल हुआ, उन केसेस में भी पुलिस लगी है, और बहुत उम्मीद की जानी चाहिए कि उसमें भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के
थाना जामिया नगर इलाके में, जहां एक मर्डर हुआ है। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली लाइव उसको कवर कर रहे हैं। सीधे चलिए मेरे साथ जामिया। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस में चिनार अपार्टमेंट के पास हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही मशहूर अपार्टमेंट है चिनार अपार्टमेंट। ठीक उस चिनार अपार्टमेंट के पीछे एक गली जाती है जिसमें 5-6 घंटा पहले अल्ताफ़ नाम के एक लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अल्ताफ़ नाम के एक लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसकी लाश अंदर थी। लोगों को पता इस तरह चला कि जो लोग उस फ्लोर पे गुजर रहे थे, जब खून के निशान बाहर आए कमरे से, तो लोगों को लगा कि अच्छा यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया या कोई हादसा हो गया। तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद जामिया नगर के SHO आ गए, एडिशनल SHO आ गए और ACP साहब भी आ गए और इलाके के बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब तक 5-6 घंटे गुजर चुके हैं। FSL की टीम भी यहाँ पे है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि आखिर अल्ताफ़ का मर्डर किसने किया है। उसकी अम्मी अभी उम्रा करने गई हुई है। यहाँ पे उसकी अम्मी अल्ताफ़ की नहीं है और अब्बू का उसके 20 साल पहले इंतकाल हो गया, 2004 में, यानी कि लगभग 19 साल हो गए। 19 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। अम्मी जो है उसकी वो उम्रा करने गई है। 2 भाई है और 5 बहन है। 5 बहन में 3 बहन की शादी हो चुकी है और एक भाई है उसका कुछ माजूर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है वो। अल्ताफ़ के बारे में उसकी बहन अभी रो रो के बता रही कि अल्ताफ़ ही ऐसा भाई था हमारा जिस पर हम लोगों को नाज था। मेरा अफसोस की बात यह है कि पता नहीं किसने उसका आज मर्डर कर दिया। और मर्डर क्यों हुआ, क्या वजह है, किसी से झगड़ा हुआ, क्या एंगल है इसमें, ये अब तक किसी को नहीं पता है। बस ये अफसोसनाक खबर आपको मैं बता रहा हूँ कि अल्ताफ़ नाम के एक लड़के चिनार अपार्टमेंट के ठीक पीछे एक गली में एक घर में मर्डर हो गया। मर्डर लगभग 12-1 बजे के बीच में हुआ है। 6-7 घंटे बीत गए हैं। अब तक ये पता नहीं चला है कि मर्डर आखिर किसने किया है और मर्डर करने की वजह क्या है। मेरे साथ अल्ताफ़ मरहूम की बहन है। ये बताइए मुझे, उसका नाम अल्ताफ़ भी है क्या? क्या अल्ताफ़? देखिए, उनका नाम एक चीज़ कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लीजिए। नाम उनका असल में मोहम्मद वसीम है, प्यार से घर वाले उसको अल्ताफ़ कहते हैं। ये बताइए, आपको कब मालूम चला कि आपके भाई के साथ ऐसा हो गया? जी, वो भाई का फ़ोन आया था मेरे, तो वो कह रहा था अभी वहाँ पे फ़ोन आया है कि उसके चोट लग गई है। फिर वो मुझे बताने नहीं चाह रहा था, वो घबरा रहा था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊँ। फिर बाद में फ़ोन आया कि वो अपिया को वहाँ भेजा, मैंने अपिया बता रही हूँ उसका मर्डर हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी हम तैयार होके गए। उसका हमें 5 बजे के आसपास पता चला सर। कितने भाई बहन हैं आप? जी, हम मेरे 2 भाई हैं मुझसे छोटे और हम 5 बहनें हैं। अच्छा, अम्मी आपकी उम्रा पे गई हुई हैं? जी, अम्मी उम्रा पे गई हुई हैं। उन्हें तो पता भी नहीं अभी तक हमने उनको। जिस घर में वसीम का मर्डर हुआ है वो घर किसका है? जी, वो हमारा पुराना घर है। पहले अब से 5 साल पहले उस घर में रहते थे। अभी आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अभी हम मक्का पहले इसके सामने रहते हैं, जोगाबाई में। वसीम भी उसी में रहते थे? जी, उसी में ही रहते थे। वसीम इस घर में क्यों आया जब यहाँ कोई रहता नहीं है? तो पता नहीं, वो कोई कॉल आया तो जब गया सुबह, हमें पता नहीं, हमें बता के नहीं गया। सुबह निकला वो 10 से 11 के बीच में नाश्ता करके। उस वक्त मुलाकात हुई थी आपकी? जी जी। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? उसका कोई दोस्त होगा या प्रॉपर्टी का कोई मसला होगा या कोई और एंगल होगा? कोई शक किसी पे हो रहा है आपको? जी, शक तो किसी पे नहीं हो रहा क्योंकि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कुछ नहीं था, किसी उसमें भी नहीं था। वो बिल्कुल कोई नशे में हो, अगर ना सिगरेट का नशा करता था, ना गुटखा, ना कुछ भी नहीं था। वो पढ़ा लिखा अच्छा समझदार लड़का था और अदब से सर बातें करता था वो सबसे। आज सुबह 10 बजे के आसपास वो नाश्ता करके घर से निकला था, लेकिन जब नाश्ता करके वो घर से निकला उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। इलाके में इस तरह मर्डर हो जाना, और इस गली के बारे में मुझे कई लोगों ने अभी बताया कि ये गली बदनाम है, यहाँ पे नशेड़ी बहुत रहते हैं। यहाँ पे कई दूसरी लोगों ने शिकायत की यहाँ बहुत सारे कांड यहाँ पे होते हैं। तो इस बारे में आप लोग सोशल वर्कर हैं, यहाँ समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी हैं, बहुत सारी NGO भी है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जाहिर सी बात है, जहाँ पतली गलियाँ होती है, पतली गलियाँ के साथ साथ में जहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ पे जो नशा करते हैं उन्हें एक राहत मिलती है क्योंकि पता नहीं लग पाता। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। नशे का जो मुद्दा है इलाके के अंदर लगातार बढ़ रहा है, इसमें 2 राय नहीं है। इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे उसमें NGO हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी XYZ। ये जिम्मेदारी सभी लोगों की बनती है कि नशे पे कंट्रोल किया जाए और जो इलाके के अंदर नशा बढ़ रहा है उस पर काबू किया जाए। और जहाँ तक गलियों की बात करो, गली चौड़ी हो पतली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता करने वालों को, लेकिन इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस को फ़ोन करने के बाद तत्काल में SHO साहब, ACP साहब यहाँ पर मौजूद रहे। अभी ये पता नहीं चल पा रहा ये हुआ क्या है। अल्ताफ़ जो है एक बच्चा, साधारण बच्चा है और ट्यूशन पढ़ाता है, होम ट्यूशन। ये तो कंफर्म लग रहा है कि मर्डर हुआ है। जी, मर्डर हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और बहुत संगीन हालत में मैंने जो देखा पाया, लाश देखी तो मैंने डेड बॉडी देखी है, उसके ये पूरी गर्दन काट दी गई है और उसके यहाँ पर भी छुरे वगैरह से धारदार चीज़ से हमला करा है। और ये बहुत गंदी, जिन लोगों ने भी करा है, बहुत गंदी उससे मारा गया है इसको। और अब पुलिस ने
कैमरे वगैरह में निकाला है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए थोड़ी बहुत देर में रात में कुछ पता चलेगा। उनके भाई बहन सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो कोई भी चीज़ नहीं बता रही कि हमारा भैया तो बहुत सीधा था। अब पुलिस कर रही है, जांच कर रही है, देखिए पता चलेगा कि क्या निकलता है इसमें। बहरहाल अपराध तो अपराध है और अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग ऐसा ज़रूर छोड़ देता है कि कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। आप लोगों ने भजनपुरा इलाके का कत्ल हरप्रीत का भी देखा और साथ ही आपने ओखला के बाटला हाउस में भी जो कत्ल हुआ वो भी सुना और देखा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।